डेली का जो आपका ये सेशन होता है इसमें मैं लाता हूं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज मैं लेकर आया हूं पॉलिनोमियल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस जो हैं आपकी बुक में नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन हर बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इनको कैसे टैकल करते हैं वो सब आज सिखाऊंगा इस सेशन के अंदर। बिना स्किप किए देखिएगा, बहुत अच्छा सेशन है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, पॉलिनोमियल से छुटकारा मिल जाएगा एक ही सेशन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करें। पहला, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x square plus 8x plus k is reciprocal of the other, then value of k is। देखिए यहां आपके पास जो पोलिनोमियल है वो कौन सा है, क्वाड्रेटिक है। 3x स्क्वायर क्वाड्रेटिक मतलब इसके दो जीरोस होंगे, एक को अल्फा कंसीडर कर लो, एक को बीटा कंसीडर कर लो। ठीक है बच्चों, अल्फा बीटा कंसीडर कर लिया। उसने कहा इफ वन जीरो ऑफ पोलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा है, क्योंकि उसने कहा ये इसका रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल होने पे क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल होने पे आप हमेशा मल्टीप्लिकेशन वाला जो है फॉर्मूला लगाएंगे। दो फॉर्मूले होते हैं ना हमारे पास, एक सम ऑफ जीरोस, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। तो हमेशा ये लगाइएगा जब भी आपको रेसिप्रोकल देगा। जब भी आपको नेगेटिव ऑफ द अदर देगा तब हमेशा सम वाला लगाना है। ये दो चीजें आपको माइंड में रखनी है, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो अल्फा बीटा मल्टीप्लाई, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू सी होता है सबसे लास्ट वाली वैल्यू जो कि यहाँ k है, और a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ 3 है। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 3 इक्वल्स टू k। तो इस टाइप से आप निकालेंगे और करेंगे। सीबीएसई 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में है नहीं, फिर भी ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिनोमियल्स में से यही क्वेश्चन आते हैं, और इनका पूरा कॉन्सेप्ट और कैसे क्वेश्चंस होंगे और पॉलिनोमियल्स में से क्या क्या आपसे पूछा जाएगा वही हो रहा है आज डिस्कस इस सेशन में। तो उसी के आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए यहां क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल t square minus 4t plus 3, then the value of alpha power 4 beta 3 alpha power 3 beta power 4 is। तो इसमें से आप बच्चों क्या करेंगे, अल्फा 4, देखिए अल्फा की पावर क्या है 4 है, बीटा की पावर 3 है, प्लस अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 4। यहां से अल्फा बीटा कॉमन लेंगे, और कॉमन कैसे आती हैं चीजें, उनकी पावर देखते हैं। अब जैसे यहां पावर देखें, अल्फा की इन दोनों में छोटी पावर 3 है तो 3 पावर कॉमन आएगी, बीटा की भी 3 है वो कॉमन आएगी। यहां अल्फा प्लस बीटा बचेगा, ये क्या होता है अल्फा बीटा का होल क्यूब हो गया, और ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। ठीक है बच्चों। अब अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए का क्यूब, इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है बच्चों। ऐसे करते हैं हम लोग। तो सी क्या है हमारे पास यहाँ 3, ए क्या है हमारे पास यहाँ 1, जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, जो यहाँ टी का कोफिशिएंट है -4 वो बी है, ये लिख दिया मैंने, और सी होती है ये कांस्टेंट वाली वैल्यू। सी है 3 अपॉन ए है 1, 3/1 इसका क्यूब, इनटू में माइनस बी कितना है बच्चों -4 है, अपॉन में ए लेना है A1। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 बनेगा, जो कि आपका आंसर होगा इस पूरी वैल्यू का। ठीक है बच्चों, ऐसे सिंपली आप सोल्व कर सकते हैं। आप इसका यूज करेंगे किसका, जो सम ऑफ उनके ये आपके जीरोस हैं एंड आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले। और अगर वैल्यू निकालना चाहते हो तो इसकी वैल्यू पे निकाल सकते हैं। यहां से टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 की में से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाले, वो यहां पे रख दें तो भी आप कर सकते हैं। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी एंड अल्फा माइनस बीटा इज 3, देन सी की वैल्यू पूछिए। अल्फा माइनस बीटा कोई भी कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता नहीं है। किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक अल्फा प्लस बीटा होता है और एक अल्फा बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, माइनस बी अपॉन ए। यहां देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का बी होता है, और ये होता है आपका सी। तो सी की वैल्यू दे नहीं रखी कोफिशिएंट कांस्टेंट वाले की, वो यहां देखेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा की मैं अगर वैल्यू निकालूं तो दैट इज माइनस बी है 5, यहां 5 है बी,
तो ये हो गया -5, ए है 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों निकाली? क्योंकि उसने अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, तो इससे हम दो इक्वेशन बना के इनको सोल्व कर देंगे। ऐड कर दो, देखो बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा इज इक्वल्स टू -5 + 3 इज -2, 2 1 जा 2, अल्फा हो गया बच्चों -1। अब उसने पूछा है कि सी की वैल्यू बता दो। अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए होता है बच्चों, ठीक है। यहां से आप सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जबकि ए तो 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन 1, ठीक है बच्चों। लेकिन हमें बीटा की भी वैल्यू चाहिएगी। जब बीटा की वैल्यू पता होगी तभी यहां रख के हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू तो हमें पता चल गई, तो यहां रख दो या यहां रख दो। यहां क्या है? अल्फा की वैल्यू है -1 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 3, -1 3 को इधर लाओ, -3 इज इक्वल्स टू बीटा, तो -4 इक्वल्स टू हो गया बच्चों बीटा। अब यहां रखेंगे अल्फा की वैल्यू -1 इंटू बीटा की वैल्यू -4 इक्वल्स टू सी, तो माइनस माइनस प्लस का 4 इक्वल्स टू सी, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, लेकिन इसकी एक आसान सी ट्रिक सिखाता हूं आप लोगों को, बहुत आसान सी, उसको रख लीजिएगा याद और डायरेक्ट आंसर आएगा। ये बहुत जगह यूज भी होता है, अभी इसके आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां ये यूटिलाइज भी होगा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हमेशा -b/c के इक्वल होता है, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ये याद कर लीजिए। माइनस बी की वैल्यू क्या है बच्चों? -2 है, अपोन में सी रखना है, दैट इज -3, माइनस माइनस प्लस बाय -3 दैट इज -2/3, जो कि ऑप्शन डी है। बहुत आसान हो जाता है। तो जब भी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा देगा, मतलब जो भी जीरोस है उनके रेसिप्रोकल का अगर सम देता है तो वो होता है -b/c के इक्वल, डायरेक्टली निकाल लो। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल bx² + cx, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है bx² + cx + d, उसका एक जीरो है जीरो के इक्वल, मतलब जो x की एक वैल्यू है वो जीरो है, ठीक है। अब उसने कहा है कि दूसरा जीरो बता दो उसका क्या होगा। तो अगर हमारे पास देखा जाए बच्चों, तो जीरोस को रख के हमें क्या मिलता है? जीरोस को रख के अगर मैं इस इक्वेशन में जीरोस रखूंगा तो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो हमारा एक जीरो जीरो है, तो x की जगह मैं जीरो पुट कर दूं, प्लस c इंटू जीरो कर दूं, प्लस d इक्वल्स टू जीरो। बहुत से बच्चे ये करते हैं, तो d इक्वल्स टू जीरो आ गया। ऐसे करके हमने d की वैल्यू तो निकाल ली, ठीक है, d की वैल्यू आ गई, बट क्या आपको दूसरा जीरोस मिला? उसने कहा अदर जीरो फाइंड करो। तो ये गलती जो बच्चे करते हैं आप लोगों ने नहीं करनी है। यहां इसको आप अल्फा मान लो कि अल्फा आपका जीरो है, यहां से बीटा आपको निकालना है, ठीक है बच्चों। अब अल्फा इंटू बीटा तो जीरो ही हो जाएगा, तो इसलिए ये आंसर हमेशा अल्फा प्लस बीटा से आएगा, सम ऑफ जीरोस से। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ये तो जीरो हो गया, तो बीटा विल बी इक्वल्स टू -b की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहां c है, क्योंकि जो x के साथ होता है वो b होता है, अपॉन a है b, तो -c/b, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये गलती जो आपको समझाई है ये कभी नहीं करनी है, जैसे मैंने बताया ऐसे आपको आंसर लाना है। द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² - 5x + 6r, ये है आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है कि ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें से x की वैल्यू उठा के यहां रखूं और ये जीरो हो जाए, ठीक है। तो कैसे? जैसे मैं यहां से वैल्यू रखूं -1 जीरो, तो -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 + 6 क्या हो गया बच्चों? ये स्क्वायर होके प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, जीरो नहीं बनेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर 4 ले लो, 4 4 जा 16 माइनस 5 4 जा 20 + 6, ये देखो 16 + 6 22 - 20 जो कि 2 बनेगा, ये भी नहीं होगा। फिर आप लोगों ने कौन से उसमें रखनी है बेटा? ये रखो, 3 3 जा 9 माइनस 5 3 जा 15 + 6 9 6 15 - 15 जीरो होगा। 2 रखो, 2 2 जा 4 - 5 2 जा 10 + 6 6 4 10 - 10 जीरो, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जिसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से बचना है वो ऐसे ऑप्शन का यूज करके निकाल सकता है, उन्हीं के लिए ये ऑप्शन वाला तरीका बनाया है।
If the sum of the zeros of polynomial is -1/6 and product of zeros of polynomial is -2, then the polynomial is, polynomial का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ जीरोस, जो कि उसने कहा है सम ऑफ द जीरोस है -1/6, तो इसे लेंगे -1/6 इंटू में होता है बच्चों x, फिर होता है यहां प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो कि -2 दे रखा है इक्वल्स टू 0। अब यहां माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इज x/6 -2, बेटा एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x -12 और ये 6 उधर जाके 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपको मिलेगा ऑप्शन डी के अंदर। अब ये ऑप्शन भी दे रखा है, ये आंसर नहीं टिक करना है, हमेशा सोल्व करके ही टिक करना है, ये याद रखना है, इसीलिए ये स्पेशली मैंने ऑप्शन इसमें डाला है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, ठीक है। उसने कहा अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बताइए कितना होगा। देखो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां 1, बी की वैल्यू निकालने में यहां सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चों, उसी को सीखना है इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस क्यू, ये एक्स के साथ वाला होता है बी और एक्स स्क्वायर के साथ होता है ए, तो ए की वैल्यू तो है यहां 1 और बी की वैल्यू है यहां माइनस पी और सी की वैल्यू है बच्चों माइनस पी माइनस क्यू, ऐसे करना है। अब आपसे कहा है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 1 इज अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, तो यहां अल्फा प्लस बीटा लगा लो, यहां अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि होता है सी अपॉन ए, तो सी कितना हो गया बच्चों, ये है सी माइनस पी माइनस क्यू अपॉन ए तो 1 है, उसको अपॉन में करने की कोई जरूरत नहीं है। अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी, देखो माइनस बी कितना है माइनस पी अपॉन ए तो 1 है। अब यहां आप देखें प्लस 1 भी करना है, ठीक है बच्चों, क्योंकि माइनस पी प्लस क्यू माइनस माइनस प्लस पी और प्लस 1, पी से पी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका माइनस, ये माइनस था बच्चों माइनस क्यू, तो माइनस क्यू प्लस 1 आपका आंसर हो गया, जो कि आपका 1 माइनस क्यू भी हम कह सकते हैं, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ऐसे थोड़ा सा ना घुमा देता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। A quadratic polynomial, the sum of whose zeros is 0, sum of whose zeros, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा 0 दे रखा है, ठीक है बच्चों, एंड 1 0 इज 4, मतलब अल्फा दे दिया आपको 4, ठीक है, यहां रख दो, तो बीटा क्या हो जाएगा -4, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपसे पूछा है, बना दो भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बच्चों क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में होता है अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा कितना आया 4, बीटा है -4, 4 माइनस 4 0, तो ये तो 0x हो गया, और प्लस में अल्फा बीटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू -4, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -16, क्योंकि ये तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर -16, तो अब हम कह सकते हैं ऑप्शन ए हमारा